नमो आयरियाणं नमो वज्राय नमो लोये सवसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु येनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम् ज्ञानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। क्या? चलो करेंगे उस पर चर्चा। समाधि तंत्र पेज नंबर 52 विशेष स्पष्टीकरण पर चर्चा करना है। श्लोक क्रमांक 22 है और 22वें श्लोक के अर्थ को अपन ने देख लिया था कि जो अंतरात्मा है जब उसकी चेष्टा परिवर्तित होती है, मतलब वो बहिरात्मा से जब अंतरात्मा बनता है तो अंतरात्मा बनने के बाद जो उसके जीवन में पहले भ्रम था वो भ्रम चला जाता है और भ्रम छूटने के बाद वस्तु स्वरूप को जो वस्तु जैसी है उसे वैसा स्वीकार करने लगता है। सत को सत मानता है, असत को असत मानता है। असत में सत मानने की मिथ्या कल्पना का भी उसके अभाव होता है। इसी चर्चा में विशेष स्पष्टीकरण में देखते हैं कि अंतरात्मा की किस तरह की मान्यता बनती है, किस तरह से वो सत श्रद्धान करता है। ज्ञानी अपने आत्मा को शरीर से भिन्न और अत्यंत पृथक जाति का मानता है, क्योंकि शरीर रूपी और आत्मा अरूपी। अब देखो, पहले दोनों को एक मान रहा था, दोनों का भेद नहीं करता था, अब दोनों का भेद कर रहा है। तो शरीर को प्रत्यक्ष रूपी जानता है और आत्मा कैसा है? अरूपी है। शरीर कैसा है? जड़ है। आत्मा चेतन है। शरीर संयोगी है और आत्मा असंयोगी है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। शरीर अंधा यानी ज्ञान शून्य है और आत्मा देखने वाला है, ज्ञानमय है। शरीर इंद्रियों से ग्राह्य है जबकि आत्मा अतीन्द्रिय ग्राह्य है। और शरीर बाह्य पर तत्व है और आत्मा अंतरंग स्वतत्व है। पहले एक में एक मान रहा था तो कोई अंतर नहीं करता था, अब उसे ये अंतर उसको निरंतर इस बात का बोध है कि इन दोनों में प्रत्यक्ष दोनों की जाति जुदा है, दोनों का कार्य जुदा है, दोनों का स्वरूप स्वभाव जुदा है। तो ये भिन्नता कभी भी एक दूसरे से आपस में जुड़ने वाली नहीं है। जो भिन्नता है वो सदाकाल ऐसी ही रहने वाली है। पहले ये मानता था कि शरीर को भी अविनाशी बनाए रखना चाहता था, लेकिन इसका स्वभाव तो विनाशी ही है, नष्ट ही होने वाला है। पहले शरीर के संयोगों में जब कोई नई चीज़ जुड़ जाती थी तो इसे प्रसन्नता होती थी, जब कोई चीज़ इसके इष्ट का संयोग हो वो दूर हो जाता था तो उसे दुख होता था। लेकिन अब उसे आत्मा का बोध हुआ है कि आत्मा तो सदा सर्वदा असंयोगी ही तत्व है और ऐसे असंयोगी तत्व में अनावश्यक संयोग की जो भावना है वो मिथ्या है, भ्रांति है और उसका भ्रम ये टूट गया है अंतरात्मा का। इत्यादि प्रकार से दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। इस प्रकार अत्यंत भिन्न पने के विवेक से जीव को जब भेद ज्ञान होता है तब शरीर आदि में आत्मबुद्धि का भ्रम छूट जाता है। शरीर के सुधार बिगाड़ से आत्मा सुधरता बिगड़ता है, ऐसा भ्रम भी मिट जाता है। देहादिक पर पदार्थों के प्रति कर्ता बुद्धि के स्थान पर ज्ञाता बुद्धि उत्पन्न होती है और वह आत्म सन्मुख झुककर चैतन्य स्वरूप में एकाग्र होने लगता है। ये अंतरात्मा की वृत्ति है ना। पहले तो
जब तक बहिरात्मा था, शरीर का कुछ सुधार बिगाड़ होता था तो उसे अपना सुधार बिगाड़ समझता था, और अब ये मान रहा है कि शरीर का परिणमन तो भिन्न है, जुदा है, पृथक है, और आत्मा का परिणमन एकदम भिन्न है। इस तरह से दोनों में जो भिन्नता है, जो भेद ज्ञान का बल अंतरात्मा के जीवन में आया है, उस भेद ज्ञान के बल से उसकी कर्ता बुद्धि का अभाव हुआ है और मात्र ज्ञाता बुद्धि ही रह गई है, और निरंतर वो आत्म सन्मुख झुकने का, आत्मा में स्थिर होने का प्रयास करता है। इस प्रकार जब जीव को भेद विज्ञान के द्वारा स्वपर का भान होता है, तब वह पर भाव से हटकर स्वसन्मुख होता है। स्वपर का भेद ज्ञान होने से ही वास्तव में उसके अंतरात्मापना प्रकट होता है, और जब वह अंतरात्मपना प्रकट होता है तो वह पर भावों से हटकर स्वसन्मुख होने का प्रयास करता है। अब श्लोक क्रमांक 23 से अपन को चर्चा आगे करना है। उत्थानिका पढ़ते हैं इसकी। अब आत्मा में स्त्री आदि लिंग और एकत्वादि संख्या संबंधी विभ्रम की निवृत्ति के लिए उनसे विविक्त यानी भिन्न असाधारण स्वरूप को बताते हैं। विविक्त यानी भिन्न, पहले भी विविक्त शब्द आया है कि विविक्त का मतलब क्या होता है, भिन्न। वहाँ कर्म विविक्त, कर्मों से विविक्त, कर्मों से भिन्नता बताने के लिए शायद चौथे या 5वें नंबर के श्लोक में शब्द आया था। अब यहाँ पर बताते हैं कि जो लिंग की एकता मानी है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, है ना। इसी तरह से संख्या की कि मेरा परिवार है तो मैं सबके साथ में हूँ, स्त्री पुत्र आदि हैं, मित्र है, कुटुंब है तो सब मेरे संग में हैं। तो कहते हैं ऐसी कोई संख्या के साथ कोई एकत्व तो आत्मा का नहीं है, पर द्रव्य के साथ कोई जुड़ान की ज़रूरत नहीं है। लोक में ये बहुत चलता है कि भैया अकेले जीवन कब तक जियोगे, है ना। तो लोग कहते हैं कि विवाह आदि कर लो, फिर और संसार बढ़ाने के लिए पुत्र आदि, पुत्र पुत्री आदि हो जाएं, बाल बच्चे हो जाएं तो जीवन कट जाएगा। मतलब दुनिया में लोगों को ये ही बहुत ज़रूरी लगता है कि जीवन कट जाए, है ना। तो बस पूरा जीवन भर अपन उस संख्या को बढ़ाने में ही लगे रहते हैं, और वो संख्या को देख देख कर लोग बहुत खुश होते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। दूधो नहाओ पूतो फलो, है ना। तो पूतो फलो मतलब जितने आपके संति पंती नाती, है ना, पूत वगैरह होंगे, उतना ज़्यादा लोगों को उनसे आनंद होता है। तो और वो वाकई में यदि उसको महसूस करो उस एकत्व को, तो उन बाल बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि मेरे में ही कुछ बढ़ रहा है, ऐसा उसको अंदर में एहसास होता है। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसी कोई संख्या का विस्तार आत्मा में नहीं है, लिंग का कोई विस्तार नहीं है, क्योंकि वो असमान जाति पर्याय, ये जो शरीर है इससे सदा सदा पूर्णता भिन्न है। जब इसका उसमें कोई किसी प्रकार से एकत्व ही नहीं है, तो इसके संयोग से बढ़ने वाले जो स्त्री पुत्र आदि हैं, जो पूत आदि बाल बच्चे पुत्र आदि हैं, परिवार है, इनके बढ़ने को भी कैसे इसकी वृद्धि मानी जा सकती है। इसी बात पर तो लिखा श्रीमद् जी ने, संबंध और कुटुंब है क्या, वो क्या परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि नए पर तौलिए क्या। हाँ वहाँ है ना पूरा, उसके पहले संसार लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी घर बढ़ गया क्या, बोलिए संबंध और कुटुंब, परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि नए पर तौलिए, क्या बढ़ गया है। लोगों से पूछो कि तुम, लोग बाग यही कहते हैं भैया हम तो यहाँ पहले अकेले ही आए थे, अब देखो हमने इतने घर बना लिए हैं, इतना मकान बना लिया, इतनी दुकान अपनी विस्तार कर लिया है ना। लोग इस तरह इसकी भी बहुत महिमा करते हैं कि हमारे तो कोई शादी कराने वाला भी नहीं था, हमने ही अपने मन से स्त्री को देखा, है ना, लड़की पसंद की, फिर शादी का खर्चा भी हमने खुद नहीं किया, और आज देखो हमारा पूरा भरा पूरा परिवार है। तो भरा पूरा परिवार दिखाकर लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रायः लोगों के घरों में आप जाइए तो क्या रहता है, पीछे फोटो लगा रहता है डाइनिंग हॉल में, है ना, बिल्कुल पूरा विस्तार वाला घर परिवार, पति पत्नी बच्चे पोता पोती सब लोग एकदम बड़े हुए हों, और उन्हें देख देख कर इसको निरंतर एक आह्लाद होता है, आनंद अंदर में प्रकट होता है। तो वो क्या है, उसे ये लगता है कि मैं ही बड़ा हूँ, बाल बच्चे बड़े हैं, मतलब मैं ही, मेरी ही वृद्धि हुई है। टोडरमल जी ने मोह की महिमा में लिखा ना कि उसे पुत्र आदि के जरिए उसे यही लगता है कि पुत्र आदि जिएंगे तो मैं ही तो जीऊँगा, है ना, पुत्र आदि से अलग मेरी क्या हस्ती है।
यश रहेगा तो मैं ही तो रहूँगा। यश को भी ऐसा मानता है, यश यानी प्रतिष्ठा, नाम रहेगा तो नाम के अर्थ, यश कमाने के अर्थ, बहुत मेहनत से कमाया हुआ धन भी खर्च करने से पीछे नहीं हटता है। क्यों? अब देखो, पहले धन कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करी, खून पसीना एक किया, और बाद में नाम कमाने के लिए वो खून पसीने से कमाया हुआ धन लगा दिया, है ना। तो इसका मतलब यही है ना कि मोह में वो इतना अंध है। अब आज देखो, इंडिया में लाइब्रेरी नहीं मिलेंगी भारत में, है ना। भारत में पढ़ने का कल्चर नहीं है, लेकिन आप देखो मैरिज गार्डन कितने मिलेंगे ये सब, है ना। क्योंकि यहाँ पे आदमी देखो सबसे ज़्यादा खर्चा यदि करेगा, जबकि जीवन की दो लोगों की व्यक्तिगत घटना है, ये दो लोगों के जीवन का अपना राग है, उस राग की पूर्ति करने के लिए वो एक समझ लो कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। नितांत व्यक्तिगत है ये उनके लिए, लेकिन वो भारत में कुछ ऐसा उसका महिमा मंडन किया गया कि आदमी उधार ले लेके, लोन ले लेके खर्चा करता है, लोन ले लेके 40 लाख 50 लाख। और आप देखो कि लाइन से आप जाओ, मतलब मैं वहाँ गया, हर मोहल्ले में, ब्रिटेन में ऐसा था कि हर मोहल्ले की अपनी लाइब्रेरी थी, और सब लाइब्रेरी ऐसी थी डीवी मॉल बराबर, डीवी मॉल मतलब वहाँ पे पढ़ने का कल्चर ऐसा मिलेगा आपको। लेकिन अपने यहाँ मैरिज हॉल मिलेंगे बड़े बड़े लंबाई से, मैरिज हॉल बस वहाँ पे, और लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी में, क्योंकि मालूम है कि इंडिया में तो आदमी मूर्ख बनता ही रहेगा इस चीज़ में। और वहाँ पर पढ़ाई पे ऐसा खर्चा नहीं, वो क्या कहते हैं, मैरिज पे नहीं करेंगे। अब वो उनका जो भी कल्चर होता है शादी विवाह का, उसकी अपन नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शादी यश का माध्यम है। लोगों को लगता है कि विवाह लोगों ने कैसा किया, कितने लोगों को खिलाया, कितना उसने चाक चौबंद किया, इससे उन्होंने अपने जीवन की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा जोड़ रखी है। और प्रतिष्ठा के जरिए ये, जबकि सच्चाई ये है कि 2 दिन से ज़्यादा कोई याद नहीं रखता, लेकिन ये खुद याद रखेगा 20 साल तक कि हमने ऐसी शादी करवाई थी कि लोग आज तक याद रखते हैं। जबकि लोगों से पूछ लो, कोई याद नहीं रखता है आप पूछ के देख लेना, उसे ये भी नहीं मालूम होगा, इसे मालूम रहेगा कि इसने खाना में क्या क्या बनवाया था 20 साल बाद भी, है ना। कि हमने उस ज़माने में पनीर बनवाया था कि जब यहाँ पनीर नहीं मिलता था, लोग ऐसे ऐसे कथन करते हुए मिलेंगे, हमने वहाँ से बुलवा के मंगाया, बनवाया, यहाँ से बनवाया। वो खाने वालों को कुछ नहीं मालूम है, जो खा पी के चले गए। लेकिन ये अपने मन में ही, गुंताड़ों में ही समझ लो, एक काल्पनिक लोक में, अपने आनंद लोक में मस्त रहता है। तो ये सारा यश के जरिए भी मैं रहूँगा, परिवार के जरिए मैं रहूँगा, ये सब मान्यता पर पंडित जी ने वहाँ पर लिखा, टोडरमल जी ने, कि ये मोह का ही महात्मा है। ऐसे ही यहाँ पर अंतरात्मा की वृत्ति तो क्या होती है कि जब उसका भ्रम चला गया तो उसने अपने एकत्व को इस तरह से ग्रहण किया है, एकत्व की ऐसे अनुभूति की है कि उस एकत्व से भिन्न जो कुछ भी है उनसे अपना बढ़ना नहीं मानता है, उनसे अपनी वृद्धि नहीं मानता है, बल्कि वो अपने एक स्वभाव में ही निरंतर मग्न रहता है, तन्मय रहता है। देखो पढ़ते हैं अपन श्लोक, ये नात्मनानुभूये हम आत्मनैवात्मनात्मनि सोहम न तन्न सा नासौ नैको न द्वौ न वा बहु। पद्यानुवाद, आत्मा को ही निज गिनु नहीं नारी नाशंड नहीं एक या दो बहुत मैं हूँ शुद्ध अखंड। देखो शुद्धता का संबंध एकता से है, जो एक नहीं है वो शुद्ध भी नहीं है। यदि आत्मा शुद्ध है तो वो शुद्धता के लिए पहले उसे एक होना ज़रूरी है। जब दूध में पानी मिलाए हैं तो सिर्फ दूध अशुद्ध नहीं होता है, पानी भी तो अशुद्ध होता है? जब आप दाल में कंकड़ मिलाते हो तो कंकड़ भी अशुद्ध हुए हैं तो सिर्फ दाल अकेली अशुद्ध थोड़ी हुई है। लेकिन चूंकि आपका प्रयोजन दाल था तो आप कहते हो कि दाल में कंकड़ हैं तो दाल अशुद्ध हो गई है। तो अकेली दाल अशुद्ध नहीं हुई है, बल्कि कंकड़ों के साथ भी उनकी पवित्रता चली गई। कितनी सुंदर गाथा है, एकत्व में ही सुंदरता है। ए यज्ञदो, वो क्या कहते हैं, तीसरे नंबर की गाथा है ना समय सार की,
एकत्व ही एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। जो एकत्व को प्राप्त समय है वो ही सुंदर है। आप दो हो जाओ, आप देख लेना कि आपने जंजाल मोल ले लिया। पहले अपन मान के चलो अपना विवाह ना हो, जब तक अपने लिए जिम्मेदारी कितनी थी, मान के चलो एक पिता एक माता है ना, एक आध दो भाई और दो चार छह रिश्तेदार मान लो। अब एक से दो हो जाओ तो कितने हो गए, दो माता दो पिता, ठीक है ना, तो उतने ही भाई बहन और बढ़ गए। फिर पहले तुम्हारी सारी जिम्मेदारी, पहले तुम्हारे यहाँ एक इनविटेशन आता था एक पक्ष का, अब दो हो गए तो दोनों पक्ष के इनविटेशन आ रहे हैं और अब आपको दोनों में जाना है। अब आप कर लो। जहाँ आप अपने से हटकर कहीं और जुड़ते हो वहाँ अपवित्र होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा भाई ये बाहर की वस्तुओं का तो जाने ही दो, छोटे से विकल्प से भी जुड़े तो वहाँ पर अशुद्धता आ जाती है। आप एक विकल्प से जुड़ के देख लो, आप मन में एक विकल्प लेके आ जाओ। लोक में अपने साथ होता हो, आपके घर में कोई काम कराना हो आपको, आप इतना सा सोच लो कि यार एक ये जो यहाँ पर जो खटका लगा हुआ है ना प्लग, ये यहाँ ना होकर थोड़ा ऊपर होना चाहिए, उतना सा विकल्प हो आपके दिमाग में, तो आपको जब भी देखोगे चलोगे ना तो आपके दिमाग में वो ही रहेगा कि यार इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते, वो उतना ही सोचता रहेगा। इतने छोटे छोटे से विकल्पों में आदमी परेशान हो जाता है। आप हैरान हो जाओगे एक छोटे से विकल्प है, क्योंकि विकल्प ज्ञान स्वभाव का अतिक्रमण है। ज्ञान स्वभाव आपका एक स्वाभाविक भाव ज्ञान है, और आप ज्ञान को छोड़कर किसी विकल्प से जुड़ते हो तो यही ज्ञान में अशुद्धता है। यद्यपि ज्ञान कभी अशुद्ध होता नहीं है, लेकिन ज्ञान की अशुद्धता किसे कहा, ज्ञान का वैभाविक परिणमन किसे कहा, कि जहाँ ज्ञान को तो हमने दबा दिया और विकल्पों को हाईलाइट कर दिया, ज्ञातापने को दबा दिया, कर्तापने को हाईलाइट कर दिया। अकर तत्व की अनुभूति बिना एकत्व के नहीं हो सकती है, आप कर ही नहीं सकते हो। समय सार में पहले एकत्व और ममत्व बुद्धि छुड़ाई, उसके बाद कर्ता और भोक्ता बुद्धि छुड़ाई। तो इसलिए एकत्व ही सबसे सुंदर है। जगत का चप्पा चप्पा सुंदर है, कोई चीज़ असुंदर नहीं है यदि वो एकत्व के साथ है। तो जो कुछ भी असुंदर है वो क्या है कि जो मिला जुला है। एक बार क्या हुआ कि कचरे की वर्कशॉप हुई, मैंने शायद सुनाया भी होगा यहाँ पे, कचरे की वर्कशॉप हुई। कचरे मतलब ये कचरा प्रबंधन करते ना, वेस्ट मैनेजमेंट, तो उसकी वर्कशॉप थी। तो उस वेस्ट मैनेजमेंट में वो बोलते हैं कि कचरा कहते कैसे हैं, पहले कचरे की परिभाषा समझो। कचरा क्या है? बहुत सारी मिली हुई चीजें कचरा है। हाँ देखो, ना पन्नी कचरा है, ना कागज कचरा है, ना प्लास्टिक कचरा है, ना सब्जी के छिक्कल कचरे हैं, कोई कचरा नहीं है। ये कचरा कब बन जाता है? जब प्लास्टिक भी वहीं हो, कागज भी वहीं हो, क्या कहते हैं, पन्नियाँ भी वहीं हो, सब्जी के छिलके भी वहाँ हो, लोहा भी वहाँ हो, जब ये सब मिल गए तो ये कचरा बन गया। और इन सब को अलग अलग कर दो, लोहे को अलग कर दो तो लोहा बिक जाएगा, ठीक है। छिलके वगैरह जो हैं उनको आप अलग निकाल लो तो उससे खाद बन जाएगी, जैविक खाद बन जाएगी। गायों को दे दो, जानवरों को दे दो तो उनका भोजन बन जाएगा। वो फिर वो कचरा कहाँ रह गया जब भोजन बन गया। प्लास्टिक को अलग कर लो तो वो बिक जाएगा, रद्दी रद्दी अलग कर लो वो बिक जाएगी, पॉलीथिन पॉलीथिन को अलग कर लो वो बिक जाएंगी, बोतल बोतल अलग कर लो वो बिक जाएगी। वो कचरा कहाँ रहा? कचरा तो मिली जुली अवस्था का नाम है। एकत्व को प्राप्त सब चीज़ सुंदर है। लोहा एकत्व को प्राप्त है, लोहा सुंदर है। प्लास्टिक एकत्व को प्राप्त है, प्लास्टिक सुंदर है। कागज एकत्व को प्राप्त है, कागज सुंदर है। ऐसे ही ज्ञान एकत्व को प्राप्त है, ज्ञान सुंदर है। संबंधों का नाम कचरा है इसलिए सट अपने यहाँ संबंध कारक नहीं है। लोक में संबंध नाम का कारक चलता है। लोक में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान है ना, अपादान, अधिकरण और संबंध, और फिर एक संबोधन भी चलता है। जो विभक्तियाँ होती हैं ना, आपने पढ़ी होंगी बचपन में, रामा रामऊ रामा, तो उसमें एक संबंध नाम की भी विभक्ति है। लेकिन जैन आगम में संबंध नाम का कोई कारक ही नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ माना संबंध से कोई कार्य होता ही नहीं है। संबंध तो कचरे का नाम है और जब संबंध नहीं है तो संबोधन की क्या ज़रूरत है? संबोधन किसको देते हो? जिससे संबंध होता है। जिससे संबंध ना हो तो संबोधन देने की ज़रूरत है? संबोधन की ज़रूरत नहीं है। तो अपने यहाँ ना तो संबंध है और ना संबोधन है, दोनों ही नहीं है, क्योंकि संबंध नाम कचरे का है और लोगों को कचरे में आनंद आता है
उसमें मज़ा आता, देखो कितना अच्छा परिवार बढ़ गया है, कितना घर गृहस्थी बढ़ गई। ये शर्म की बात है, ये गर्व की बात नहीं है। गृहस्थी में रहना जरा ही कुछ गड़बड़ हो जाए, कचरा हो गया। हाँ जिस राग में हमें चलना था वो राग नहीं चला, दूसरा आ गया, मिक्स हुए, वहाँ कचरा। अरे तो वो राग में जो काम फैला है वो तो बाद में कचरा हुआ, पहले तो जो राग पैदा हुआ वही अपने आप में कचरा था, है ना, वही कचरा था। यहाँ राग आपके पैदा होगा, उसके बाद बाहर में चीज़ें दिखेंगी। पहले पैदा तो वो अंदर में हुआ ना, यहाँ पर अपना वैभाविक परिणमन हुआ, उस वैभाविक परिणमन की अभिव्यक्ति बाहर में दिख रही है। तो जहाँ वो बाहर में दिखी तो समझ लो कि सब काम खराब हो गया। अब आप देख लो पूरे लोक में जाके अपने दुख के कारण निकाल के देखना, तो दुख के सर्व कारणों में आप पाओगे कि राग द्वेष ही बैठा मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। आपको राग द्वेष ना हो तो आपको उतनी ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी, आपको उतनी ज़्यादा समस्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अंदर में कचरा नहीं है तो बाहर में कोई चीज़ कचरा कैसे बन सकती है ना। तो यहाँ कहते हैं कि अंतरात्मा की क्या दृष्टि है। देखो बहुत सुंदर अनुप्रास अलंकार टाइप का पूरा छंद है, ये श्लोक है। येन आत्मा अनुभूये अहम आत्मना एव आत्मना आत्मनि, है ना, बहुत सुंदर है। अब उसका देखो अर्थ अपन हिंदी में कर लेंगे, लेकिन जो मूल संस्कृत से उसको समझो ना तो बहुत आनंददायक है। ये यानी होता है जिस आत्मना, जिस आत्मा से यानी जिस चैतन्य स्वरूप से, अहम आत्मनि, मैं अपनी आत्मा में ही, आत्मना यानी आत्मा द्वारा क्या करता हूँ, आत्मनैव, अपनी आत्मा को आप ही अनुभव करता हूँ। आत्मा को आत्मा से, आत्मा के द्वारा और आत्मा में, है ना। पर के सर्व संबंधों का त्याग है इसमें। मुझे आत्मा की अनुभूति करने के लिए कौन की जरूरत है? देव की, गुरु की शास्त्र की? यहाँ लिख रहे हैं कि आत्मा को आत्मा से, आत्मा में और आत्मा के ही द्वारा। आत्मा को अनुभव करने के लिए कोई की अनुभूति नहीं है, क्योंकि यदि देव गुरु शास्त्र की बाध्यता हो जाए तो फिर वो लवण समुद्र आदि में, स्वयंभू रमण समुद्र आदि में रहने वाले जो त्रियंश हैं वो कैसे आत्मा की अनुभूति करें? कोई की ज़रूरत नहीं है। ये सर्व संबंधों के त्याग वाली बात है कि आत्मा को किसी संबंध की ज़रूरत नहीं है। 73वें नंबर की गाथा है समयसार की, उसमें शुद्ध का जो विशेषण दिया, अहम एक को खलु शुद्धो, ऐसी गाथा है ना, तो वहाँ शुद्ध के विशेषण में आचार्य देव लिखते हैं शुद्ध का कैसे कहलाता है आत्मा। तो कहते हैं सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्धा। जो सब कारक चक्र की प्रक्रिया से पार है और निर्मल अनुभूति मात्र है, वो शुद्ध है। शुद्धता के लिए कारक चक्र की प्रक्रिया से पार होना चाहिए। अब ये कारक चक्र की प्रक्रिया क्या होती है? मैं किसी का करता हूँ, कोई मेरा करता है। मैं किसी का कर्म हूँ, कोई मेरा कर्म है। मैं किसी का करण हूँ, कोई मेरा करण है। मैं किसी का संप्रदान हूँ, कोई मेरा संप्रदान है। मैं किसी का अपादान हूँ, कोई मेरा अपादान है। और मैं किसी का अधिकरण हूँ, कोई मेरा अधिकरण है। मतलब क्या हुआ? मैंने किसी को बनाया या मुझे किसी ने बनाया, ऐसी बात नहीं है। समझ में आया? मैं किसी के साधन से उत्पन्न हुआ और कोई मेरे साधन से उत्पन्न हुआ, ऐसी बात नहीं है। मैं किसी के लिए हूँ और मेरे लिए कोई है, ये भी नहीं है, झूठी बात है। अपन को लोक में ये बहुत चलता है, भैया अब तुम्हारे लिए तो हम हैं। देखो 70-70, 80-80 साल के लोग हो जाएं और धंधा पानी करते रहें तो उनको बोलो कि क्यों व्यवसाय करते हो। उनके बाल बच्चे ही बोले क्यों करते हो, तो मालूम करें हम कौन हमारे लिए कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं, है ना। तो कि क्यों कर रहे हो तुम तुम्हारे लिए? वो बोले भैया तुम किसी के संप्रदान नहीं हो और कोई तुम्हारा संप्रदान नहीं है। लोग ऐसा बोलते हैं। किसी से आप बोलो कि अरे अपने घर में बोलो कि भाई मंदिर अंदर जाओ, है ना, थोड़ा सा अपनी घर गृहस्थी का काम समेटो, कम बनाओ, किचन में ज़्यादा समय खर्च मत करो, समय को बचत करो, थोड़ा स्वाध्याय से जुड़ो। तो कौन हमारे लिए कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए ही तो बना रहे हैं, है ना। वो भी ऐसे तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। मतलब आप अभ्यास के लिए, अनुभूति के लिए किसी को प्रेरित नहीं कर सकते।
वहाँ भी लोग यही कहते थे तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं हम, हमारे लिए थोड़ी कुछ कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि भैया कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, क्योंकि मेरा स्वभाव ही नहीं है किसी का संप्रदान होना और किसी का संप्रदान बनना, ये दोनों मेरा स्वभाव नहीं है। और जब मैं ऐसी सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से पार यानी रहित हूँ, तब जो निर्मल अनुभूति बचती है वो निर्मल अनुभूति से ही वो शुद्धता है, और ऐसी शुद्धता वो मेरा स्वभाव है जिसमें कारक चक्र की प्रक्रिया लागू नहीं पड़ती। ऐसा वहाँ पे वर्णन लिखा शुद्धता के लिए। यहाँ भी ऐसी ही बात है कि आत्मा को आत्मा से, आत्मा के द्वारा और आत्मा में ही अनुभव करना है। छोटे दादा की वो 12 भावनाएं हैं, उसमें एक भावना में ऐसी पंक्ति आती है, जब मैं स्वयं ही साध्य हूँ, जब मैं स्वयं ही साधना, जब मैं स्वयं आराध्य हूँ, जब मैं स्वयं आराधना, जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, और जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ और मैं स्वयं ही ध्यान हूँ। ध्यान भी कौन है? मैं ही हूँ। और उसका ध्येय कौन है? वो भी मैं हूँ। साध्य कौन है? वो भी मैं हूँ। और जिसकी साधना करना है वो भी मैं हूँ। बाबूजी युगल जी एक उदाहरण देते थे, बहुत प्रसिद्ध हुआ, छोटे दादा भी दिया करते थे कई बार, कि भाई आप जंगल में फंस गए हो, वहाँ सबसे आसान काम क्या है? आपको ले जाके अबुझमाड़ के जंगलों में पटक दिया जाए। छत्तीसगढ़ में अबुझमाड़ है ना इलाका, और वो अबुझमाड़ के जंगलों में आपको पटक दिया। अबुझमाड़ मतलब अबूझ पहेली कहते हैं अबुझमाड़ के जंगलों को, कि वहाँ क्या है, कौन से जानवर हैं, कौन सी जनजातियाँ रहती, किसी को पता नहीं है। इतना घना और सघन इलाका है, और वो जनजातियाँ वो जो होती हैं पहले के समय में, वो आज भी हैं। कोई यदि जाए तो वो मार दें, कहाँ कहाँ लोग छुपे हों तीर वीर लेके, तो वो तीर वीर लेके आपको मार दें, वहाँ पे पता ही ना चले। तो वहाँ पे आप फंस जाओ तो बोलो वहाँ सबसे आसान काम क्या है? वहाँ ना कोई मोबाइल का नेटवर्क है, ना कुछ है, ना वहाँ पे। अब आपको वहाँ पे चाय पीना हो तो पी के बता दो, है? चाय पीना भी मुश्किल पड़ जाए। वहाँ पे क्या कहते हैं, एक दुबई अबू धाबी में वो है ना रेगिस्तान, अभी 2-3 दिन पहले एक खबर आई कि लोग एडवेंचर करने के लिए वहाँ गए, है ना। 2-4 दिन पहले ही पेपर में पढ़ने को मिली थी। एडवेंचर करने लोग ऐसी ऐसी जगह जाते थे, तो देखो लोग बागों को रेगिस्तान में जो जानने की लुब्धता है ना, वो ऐसी है कि लोगों को रेगिस्तान को जानने जाना है। अब रेगिस्तान को क्या जानने जाना है? चलो शहर में जाए, प्राकृतिक स्थल पे जाए, कहीं जाए, उनको ऐसा एडवेंचर का शौक था कि वो रेगिस्तान में गए। और वो भारत का ही रहने वाला था लड़का, हैदराबाद का रहने वाला था शायद, तो वो अपना हैदराबाद का लड़का वहाँ पे दुबई में वो रेगिस्तान में निकले वो कार लेके। अब बीच में उनकी क्या हुआ कि कार ख़त्म हो गई, वो कार का पेट्रोल ख़त्म हो गया, और मोबाइल का कोई नेटवर्क नहीं था। वो लोग 7-8 दिन तक, जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो वो जिस दिन निकले थे आखिरी बार, उसके 15-16 दिन बाद उनकी लाश मिली। कोई लोगों ने खोजते खोजते कैसे ही करके निकले कि भैया वो यहाँ के लिए निकले थे रेगिस्तान को। उस रेगिस्तान का क्या नाम है? अच्छा ही नाम है ना, शारजाह अबू धाबी के। वो दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। वहाँ पर वो भटक गए। अब वो कहाँ जाएं? चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान, रेगिस्तान ही रेगिस्तान। भूख से मरे वो लोग, भूख और प्यास से मरे। 7-8 दिन तक वो भूख प्यास से मरे। अब आप सोच सकते हो 7-8 दिन के परिणाम क्या रहे होंगे। अब देखो दुनिया में आज के समय में कितना आसान है सब चीज़ें। आसानी लगती ना कि भैया पानी पी लो, चाय पी लो, खाना खा लो, स्विगी जोमेटो सब बुला लो। आज के समय में जो खाना पीना वो बुला लो। अब बुला के बताएं वहाँ पे वो फंस गए, वहाँ पे ऐसे एडवेंचर करने के लिए गए थे। अभी मान के चलो अपना कोई आत्मार्थी वहाँ फंस जाए, उसके लिए सबसे आसान क्या है वहाँ पे? उस रेगिस्तान में क्या है? आत्मा की साधना करना सबसे आसान है। और प्रथमानुयोग में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि जिन उदाहरणों में हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति, अब वो अनंग धरा जंगल में फंसी, अब उसे अजगर के मुंह में पड़ी है। अजगर के मुंह में सबसे आसान क्या है बताओ? अजगर के मुंह के अंदर पड़े हो, वो सबसे आसान क्या काम है? आत्मा की मैं आत्मा हूं। अच्छा, और आत्मा की साधना का मतलब क्या होता है? अरे ये निर्णय है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा के, मैं पर का ग्रहण नहीं करता हूं, मैं स्वभाव से स्खलित नहीं होता हूं, मैं परद्रव्य को समझने जानने वाला नहीं हूं। बस यही आपके लिए सबसे आसान काम है। वेंटिलेटर पे पड़े हो, बताओ सबसे आसान काम क्या है? बाथरूम नहीं कर पा रहे लोग बाग, बाथरूम के लिए नली लगी हुई है, थैली लगी हुई है, समझ में आया? अब बताओ सबसे आसान काम क्या है? वेंटिलेटर पे भी
कौन सा साधन चाहिए? आत्मानुभूति के लिए क्या चाहिए? जहां आपको पहले लगता था लोगों की बाथरूम निकलना बंद हो जाए, समझ रहे हैं आप ऐसी स्थिति है, उनकी पॉटी नहीं निकल रही है, बाथरूम नहीं कर पा रहा है, जबकि ये कहते हैं श्वास स्खलित होने वाली चीजें हैं जब होना हो तो, लेकिन नहीं कर पा रहा है वो आदमी, उसके लिए तो इंजेक्शन लगवा रहा है कि दवाई खा रहा है। लेकिन बोलो आत्मा की अनुभूति उसके लिए आसान है कि नहीं वहाँ पे? और आत्मा की अनुभूति मतलब क्या? मैं आत्मा हूँ, इस बात का निर्णय करना। ये कह रहे हैं कि आत्मा को आत्मा से आत्मा के द्वारा जानना, इसमें किसी साधन की जरूरत नहीं है। कौन सा साधर्मी चाहिए? इसीलिए तो वो लिखा, वो अपन ने परसों बोली थी जो पंक्ति कि तृण चौकी शिल शैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के आसन, संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं, समाधि के साधन। समाधि के साधन नहीं है संग मिल जाए, समझ में आया? पूजा करने को मिल जाए कि स्वाध्याय सुनने को मिल जाए तब आप समाधि कर पाओ, ये कोई समाधि के साधन नहीं है। समाधि तो मेरा स्वभाव है और मैं आत्मा हूं, इस निर्णय से समाधि होती है। उस समाधि करने के लिए आप सोचो कि कोई टेप सुना दे, कि कोई आपको कोई गाना सुना दे, कि कोई गीत सुना दे, इनसे कोई होने वाला नहीं है। ये नहीं है समाधि के साधन, ये कि ऐसे बैठो कि वैसे बैठो। अच्छा, कैसे लेट के समाधि हो सकती है? कि ऐसे आजकल ये बहुत चलता है लोगों में कि वो बिठाल देते हैं उसको ध्यान मुद्रा में। अभी क्या हुआ, उससे समाधि की पुष्टि हो जाएगी क्या? जो मरा हुआ व्यक्ति है उसको आपने बैठा दिया, ठीक है ना, अब वो मरे हुए व्यक्ति को आपने बैठा दिया जबरदस्ती, कई बार तो मोड़ देते हैं, हड्डियां तोड़ के बिठाते हैं, हड्डियों को ऐसे खींच खींच के बिठाते हैं। अब बोलो वो समाधि का प्रतीक है? वो समाधि होना होगी तो वो हो चुकी होगी पहले। अब उसको आप चाहे सीधा बिठा लो, चाहे आड़ा बिठा लो, चाहे कैसे, ये तो तुम जला लो। तुम किसको जलाने जा रहे हो? किसे जलाने जा रहे हो? मुर्दा को जलाने, मुर्दे ही को जलाने जा रहे हो, है ना। मुर्दे का कोई आसन नहीं होता है, मुर्दे की कोई समाधि नहीं होती है। अब मुर्दे को चाहे ऐसे आसन में बिठा लो, चाहे लेट के बिठा लो, चाहे पद्मासन में बिठा लो, चाहे खड़गासन में बिठा, कैसे ही रखो उसको, मुर्दा तो मुर्दा है, मुर्दे को क्या लेना देना। अच्छा, ये माइक कैसा अच्छा लगेगा? ये इसको ऐसा कर दूं तो अच्छा है, ये ऐसा कर दूं तो अच्छा है, या और नीचे कर दूं तो अच्छा है, कैसा अच्छा? ऐसा ये ऐसा ही हो गया, वो शरीर आत्मा निकल गई उसके अंदर से। अब ऐसे बोलो पद्मासन में बिठा लें कि खड़गासन में रखें इसको, कि कैसे बिठा ले तुझे अच्छा लगेगा, बोलो क्या लगेगा? लोग बड़ी महिमा आती है उस चीज़ की, है ना। वो मरे हुए को सीधा करने में लोगों का रस है, लेकिन वो प्राण निकलने से पहले मैं आत्मा हूं, इस बात के निर्णय करने के प्रति कोई अंदर से लालायत नहीं है, अंदर से उत्सुक नहीं है। और उसका नाम समाधि है। जो आपने जिस काल में आपके अंदर चेतन थी और चैतन्य होते वक्त आप संयोगी अवस्था में रहते हुए अपने असंयोगी को कितना साध पाते हो, इस बात से निर्णय होता है कि समाधि हुई है कि नहीं हुई है। नहीं तो कोई समाधि नहीं है। ये साधन है आत्मा की स्थिरता के, आत्मलीनता के। अंतरात्मा भी ऐसा ही मानता है कि भैया आत्मा से, चैतन्य स्वरूप से, मैं अपनी आत्मा में ही, आत्मा द्वारा यानी स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को आप ही अनुभव करता हूँ। वही शुद्धात्म स्वरूप अहम, मैं, ना तत्। और जब मैं आत्मा को आत्मा में अनुभव करता हूँ तो क्या मानता हूँ कि ना तो मैं नपुंसक हूँ, ना तत्, ना सा, ना असौ। अब आप कह रहे हो इसमें क्या आ गया? इसमें नपुंसक तो कहीं लिखा नहीं है, स्त्री तो कहीं लिखा नहीं है, पुरुष तो लिखा नहीं है। संस्कृत का की ताकत है ये कि तत् शब्द प्रयोग होता है नपुंसक के लिए। जैसे अपन इस कुर्सी को कुछ बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? तत्। संस्कृत में शब्द होते हैं, कुछ नपुंसक लिंग में चलते हैं, कुछ स्त्रीलिंग में चलते हैं, कुछ पुल्लिंग में चलते हैं। तो वो जहाँ जहाँ भी वह बोलना है और नपुंसक को बोलना है वह, तो वहाँ पे तत् बोला जाएगा। जहाँ भी स्त्री के लिए वह बोलना है, हिंदी में सबको वह बोल रहे हैं, वह कुर्सी उठा दो, वह स्त्री को बुला दो, वह पुरुष को बुला दो, तो तीनों में वह बोल रहे हैं। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं चलेगा। संस्कृत में तत्, नपुंसक के लिए तत्, ठीक है ना, स्त्री के लिए सा और पुरुष के लिए सह या असौ। असौ मतलब यह है ना, असौ प्रयोग भी पुल्लिंग में होता है। तो
ना तो मैं तत् हूँ, मतलब ना मैं नपुंसक हूँ, ना मैं सा यानी स्त्री हूँ, और ना असौ यानी पुरुष हूँ। और क्या हूँ? ना एको, ना द्वौ और ना बहु। ना तो मैं एक हूँ, ना दो हूँ और ना बहुत हूँ। अच्छा, अब आप कहोगे कि एक भी नहीं हूँ। मैंने तो ये बहुत, हमने तो यही पढ़ा है कि आम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ। अरे एक एक तो तब बताना पड़ेगा ना जब दो हों। जब एक ही है ऑलरेडी, एक संख्या जब एक ही है, तो एक ही संख्या हो तो वहां पर किसी दूसरी संख्या को बताने की जरूरत क्या है? मान के चलो कि जहां पर मेरे अलावा कोई है ही नहीं, अब यहां पर संख्याओं का विभाग किया जाएगा क्या? संख्याओं का विभाग भी वहां करना पड़ेगा जहां पर दो हो। जब दो होगा तब एक की बात होगी। जब दो की बात नहीं हो तो एक की बात करने की जरूरत है क्या अलग से? ऐसे ही बार बार ये बात करना भी जरूरी नहीं है कि मैं एक हूं, मैं एक हूं, मैं एक हूं, मैं एक हूं। इसकी क्या जरूरत है? ये एक हूं कह के तुम कहीं ना कहीं दो को याद कर रहे हो अप्रत्यक्ष रूप से, कि तुम्हें कहीं ना कहीं दो दिमाग में पड़ा हुआ है, तब बार बार एक हूं एक हूं एक हूं कर रहे हो, है ना। अरे मेरी कोई संख्या ही नहीं है ना। मैं तो क्या हूं? मैं तो वस्तुतः तो मैं जो हूं सो हूं, है ना। मैं तो किसी संख्या रूप नहीं हूं। इसलिए कहते हैं ना तो मैं नपुंसक, ना स्त्री, ना पुरुष, ना एक, ना दो और ना बहु। मतलब बहु जो वचन होते हैं और लिंग होते हैं, संस्कृत में चलते हैं ना, विभक्ति, लिंग, वचन। तो ना तो मैं किसी लिंग रूप हूँ और ना मैं किसी वचन रूप हूँ। मैं तो क्या हूँ? मेरी सत्ता तो जो है सो है। टीका, जो आत्मा द्वारा चैतन्य स्वरूप द्वारा मैं अनुभव में आता हूँ। किससे अनुभव में आता हूँ? तो आत्मा से ही आता हूँ, अन्य किसी से नहीं आता हूँ। किस कारण यानी किस साधन के द्वारा अनुभव में आता हूँ? तो कहते हैं आत्मा द्वारा स्वसंवेदन स्वभाव के द्वारा ही मैं अनुभव में आता हूँ। कहाँ अनुभव में आता हूँ? वो जगह कहाँ है? कि सम्मित शिखर पे भी गिरनार पे। आत्मा की अनुभूति कहाँ होगी? है कहीं क्षेत्र, किसी क्षेत्र पर जाके होगी? कहाँ होगी? अरे आत्म स्वरूप में ही होगी। आत्मा में ही, आत्म स्वस्वरूप में ही वो होगी। वह मैं हूँ यानी ऐसा स्वरूप वाला हूँ। ना तो मैं नपुंसक हूँ, ना स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ, तथा ना मैं एक हूँ, ना दो हूँ और ना मैं बहुत हूँ। क्योंकि स्त्रीत्वादि धर्म हैं वे तो कर्मोपादित देह स्वरूप वाले हैं। ये स्त्री आदि किसके धर्म हैं? कर्मोपाधि के हैं। 9 कर्म है ना, मैं स्त्री पुरुष जो शरीर प्राप्त हुआ है वो किसके बेस पे मिला है? 9 कर्म कहलाता है। और 9 कर्म क्यों हुआ है? क्योंकि पीछे द्रव्य कर्म होगा, द्रव्य कर्म के कारण 9 कर्म हुआ। और द्रव्य कर्म क्यों हुआ? क्योंकि भाव कर्म हुआ है। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से 9 कर्म। तो जब मैं किसी कर्मोपाधि से युक्त हूँ ही नहीं, कर्मोपाधि से रहित हूँ, तो फिर कर्मोपाधि के निमित्त से होने वाले स्त्री पुरुष नपुंसक रूप में कैसे हो सकता हूँ? भावार्थ, मैं स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा स्वयं ही अपने आत्म स्वरूप को अपने आत्मा में अनुभवता हूँ। अर्थात मैं चैतन्य स्वरूप स्वसंवेदन गम्य हूँ। उसमें स्त्री पुरुष आदि लिंग का तथा 1 2 आदि संख्या के विकल्पों का अभाव है। अंतरात्मा विचारता है कि जीव में स्त्री पुरुष आदि का व्यवहार केवल शरीर के कारण है। 1 2 और बहुवचन का व्यवहार भी शरीर आश्रित है। जबकि शरीर मेरा रूप ही नहीं है और मेरा शुद्ध स्वरूप निर्विकल्प है, तब मेरे में लिंग भेद और वचन भेद के विकल्प कैसे घटित हो सकते हैं? जब निर्विकल्प स्वभाव है तो इस निर्विकल्प स्वभाव में लिंग और वचनों का भेद करना विकल्प पैदा करता है। और जब ऐसे विकल्प पैदा होंगे तो निर्विकल्प की अनुभूति कैसे होगी? ये तो समाधि का तंत्र चल रहा है ना। अच्छा देखो, मात्र इतना ही नहीं है, वस्तु के निर्णय करने के लिए आप संख्या का, वचनों का, इनका प्रयोग कर सकते हो।
लेकिन वस्तु की अनुभूति में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये अध्यात्म की शैली होती है। अपन एक सूत्र पढ़ा था तत्वार सूत्र में, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, है ना, अंतर्भाव और अल्प बहुत्व, इनमें से कौन सी चीज का विचार करें कि आत्मानुभव होगा? सत का, संख्या का, क्षेत्र का, स्पर्शन का, काल का, अंतर का, ये समझने में तो काम आ सकते हैं, वस्तु के अधिगम में तो काम आ सकते हैं, लेकिन वस्तु की अनुभूति में फिर ना सत्य का जबरदस्ती विचार नहीं, मैं तो सत स्वरूप हूँ ही, अनुभूति है। अब सत्ता का निर्णय करने थोड़ी जाएगा वहाँ पे, सत्ता के विकल्पों में थोड़ी उलझेगा। सत्ताशील आत्मा को मान ही लिया है ना, तो जब मान ही लिया है तो विकल्प करने की क्या ज़रूरत है? ऐसे ही संख्या का विकल्प करने की क्या ज़रूरत है? क्षेत्र का विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है, अल्प बहुत्व का विकल्प करने की ज़रूरत नहीं, किसी भाव का, किसी काल का कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अनुभूति मात्रत्वात्, वो अनुभूति ही मैं हूँ, इस तरह से वो परिणत होता है। मेरे में लिंग भेद और वचन भेद के विकल्प कैसे घटित हो सकते हैं? यह स्त्रीत्व आदि धर्म तो कर्मोपादित देह का स्वरूप है, मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा चैतन्य स्वरूप तो इन सब से परे भिन्न है। चलो छोटा सा विशेष स्पष्टीकरण और पढ़ लेते हैं। आत्मा शुद्ध आनंद स्वभावी है, एक है, ऐसा राग मिश्रित विचार भी स्वभाव में नहीं है। पहले क्या कह रहे हैं? आत्मा शुद्ध आनंद स्वभावी है, एक है। बात सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? सही तो है, लेकिन ऐसा विचार अनुभूति में नहीं है। यदि ये विचार आप जब तक आप ये विचार करते रहोगे तब तक अनुभूति नहीं है, और जब अनुभूति है तो ये विचार भी नहीं है कि आत्मा एक है, फिर ये विचार भी नहीं है। ऐसा राग मिश्रित विचार भी स्वभाव में नहीं है। गुण गुणी के रूप से दो हैं और ज्ञान दर्शन के उपयोग से दो हैं, ऐसा भेद स्वरूप में नहीं है। ऐसा भेद भी नहीं है, गुण गुणी का भेद नहीं, समझ में आया? ज्ञान दर्शन उपयोग का भेद भी नहीं। आत्मा का शुद्ध स्वरूप तो अभेद और गुण गुणी के भेद रहित है। उसमें लिंग भेद, वचन भेद, विकल्प भेद आदि कुछ भी नहीं है। ये सब वस्तु को समझने के लिए भेद डाल सकते हो, लेकिन वस्तु की अनुभूति में ऐसा कोई भेद नहीं है। और जब चीज़ समझाई जाती है या समझी जाती है तो वचनों की पराधीनता होती है, और वचनों में ये सब चीज़ें लगेंगी। लिंग के, वचनों के भेद, ये क्या वचन मतलब कथन में, वाणी में। और जब वाणी, अनुभूति में वाणी की कितनी ज़रूरत है? अनुभूति में तो वाणी घटित नहीं होगी, तो इसलिए वाणी के जितने विकार हैं, है ना, वो सारी चीज़ें वस्तु में नहीं है, वस्तु के स्वभाव से भिन्न है। यहाँ आचार्य का लक्ष्य अभेद अखंड आत्मा के स्वरूप पर है, इसलिए उन्होंने कहा है कि वास्तव में आत्मा को स्त्री, पुरुष, नपुंसक आदि अवस्थाएं नहीं हैं। गुणों के भेद रूप और कारकों के भेद रूप कल्पना नहीं है। ऐसी समझ से ज्ञानी भेद विज्ञान करके निरंतर आत्मस्वरूप में एकाग्र होने की भावना भाता है। ना तो वहाँ गुणों के भेद हैं और ना ही कोई कारकों के भेद हैं। ये गुणों के भेद, कारकों के भेद, ये सारे भेद कहाँ होते हैं? ये वचनों में ही हो सकते हैं, अनुभूति में ये भेद नहीं होते। और निर्विकल्प स्वभाव की अनुभूति करने वाला जो अंतरात्मा ज्ञानी है, इन सर्व भेदों से, विकल्पों से भिन्न एक आत्मस्वरूप की भावना भाता है। ऐसी अनुभूति हम सबके भी प्रकट हो, इस भावना से अभी अपनी चर्चा है।